कर्मों का फल पार्ट 2। गांव वाले अब रामेश्वर को सम्मान से बाबा जी कहकर बुलाने लगे। उसके संयम, ईमानदारी और मेहनत की सब मिसाल देते। एक दिन गांव की पंचायत में रामेश्वर ने कहा, संसार में कर्म सबसे बड़ा धर्म है। अगर आज हम दुख सहकर भी सही राह पर चलेंगे तो कल उसका मीठा फल जरूर मिलेगा। झूठ, लालच और बेईमानी का फल हमेशा कड़वा होता है। रामेश्वर के बेटे सोहन ने जब गांव लौटकर विकास कार्य शुरू किए तो गांव के युवा उसमें जुड़ने लगे। पहले जिन लोगों ने रामेश्वर का मजाक उड़ाया था, अब वे खुद सोहन से मार्गदर्शन लेने लगे। सोहन ने पंचायत भवन के पास एक कौशल विकास केंद्र खोला, जहां सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर और मोबाइल रिपेयरिंग जैसे कोर्स मुफ्त में सिखाए जाने लगे। गांव की लड़कियां अब आत्मनिर्भर बनने लगी थीं। बूढ़े रामेश्वर चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाते थे, कभी पंचतंत्र की, कभी अपने जीवन की। बच्चे उन्हें बाबा कहकर घेर लेते थे। एक दिन एक बच्चा पूछ बैठा, बाबा, जब जमींदार ने आपकी जमीन छीन ली थी तो आपने बदला क्यों नहीं लिया? रामेश्वर मुस्कुराए और बोले, बेटा, बदले में केवल आग लगती है, पर क्षमा में पानी होता है जो दुख और द्वेष को ठंडा कर देता है। अगर मैंने बदला लिया होता तो शायद आज तुम सब मुझे ऐसे न सुन रहे होते। विक्रम सिंह अब पूरी तरह टूट चुका था। उसके पास सब कुछ था, जमीन, पैसा, बंगला, लेकिन अब कोई साथ देने वाला नहीं था। उसका परिवार उजड़ गया था। वह अकेला अपने कोठी के एक कोने में पड़ा था। रामेश्वर को जब ये बात पता चली तो वह सोहन के मना करने के बावजूद विक्रम सिंह से मिलने चला गया। विक्रम सिंह को देखते हुए रामेश्वर बोला, कैसे हो मेरे भाई? ये सुनते ही विक्रम सिंह की आंखें नम हो गई। उसने कांपती आवाज में कहा, रामेश्वर, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, लेकिन अब मैं चैन से मरना चाहता हूँ। रामेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तुमने मेरी जमीन छीनी थी। मैं जानता था जो बीज तुमने बोए हैं उसका फल तुम्हें मिलेगा। मैंने सिर्फ अपने कर्म को नहीं छोड़ा। विक्रम सिंह ने उसी रात अंतिम सांस ली। विक्रम सिंह के अंतिम संस्कार में रामेश्वर शामिल हुआ। इससे गांव वालों को एक बड़ा संदेश मिला, क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। सोहन ने गांव के नौजवानों को एकत्र किया और कहा, जो बुराई कल थी वह आज हमारे सामने है, लेकिन हम उसमें खोए नहीं, उससे सीखें। गांव को आगे ले जाना हमारा काम है, पिछली गलतियों को सुधारना हमारा धर्म। गांव में अब युवा खेती में भी नई तकनीक अपनाने लगे थे। ड्रिप इरिगेशन, जैविक खाद और मंडी तक सीधा व्यापार की शुरुआत हुई। रामेश्वर के जीवन और सिद्धांत अब पाठ्यक्रम में जोड़े जाने की बात उठी। रामेश्वर की ईमानदारी, क्षमा और मेहनत की कहानी जिले तक पहुंची। जिला कलेक्टर ने उन्हें जीवन प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें मंच पर बुलाया गया और जब उन्होंने भाषण दिया तो वहां उपस्थित सैकड़ों लोगों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, अगर आप सोचते हैं कि दुनिया बदल नहीं सकती तो पहले अपने भीतर देखिए। जब एक गरीब किसान का बेटा शहर में नाम कमा सकता है और गांव को बदल सकता है तो आप क्यों नहीं? रामेश्वर की इस कहानी को एक सामाजिक संस्था ने डॉक्यूमेंट्री के रूप में बनाया, जिसका नाम रखा गया कर्म का फल। रामेश्वर एक दिन मंदिर के पास बैठा सूर्यास्त देख रहा था। तभी उसके पास गांव का एक लड़का दौड़ते हुए आया और बोला, बाबा, आपको पता है आपके नाम से स्कूल का नाम रखा गया है, रामेश्वर विद्या मंदिर। रामेश्वर की आंखों में चमक थी पर होठों पर शांति। वह बोला, अब मेरी जिंदगी सफल हो गई। कुछ महीनों बाद रामेश्वर ने भी चुपचाप इस संसार से विदा ली। उनके अंतिम संस्कार में सारा गांव उमड़ पड़ा। किसी ने कहा, उन्होंने हमें जीना सिखाया। उन्होंने बताया कि इंसानियत का धर्म क्या हो। अब धनियापुर गांव बिहार का एक मॉडल गांव बन चुका था। गांव में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल सब कुछ था, लेकिन सबसे बड़ी बात थी लोगों की सोच में आया परिवर्तन। सोहन अब उस गांव के विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत है और कहता है, मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि अगर रास्ता अंधकार से भरा हो तब भी दीपक जलाना बंद मत करना, क्योंकि एक दिन सूरज जरूर उगेगा। सच्चाई, मेहनत और क्षमा, ये तीनों वो बीज हैं जो अगर सही समय पर बोए जाएं तो जिंदगी को हर हाल में फलदायी बना देते हैं।